जो प्रातः बच्चों, 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूं। बच्चों, आज की कक्षा में हम पुनरावृत्ति का कार्य पूर्ण करेंगे। पुनरावृत्ति अर्थात पिछले कार्य की दोहराई। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम करेंगे सप्तमा पाठा और अष्टमा पाठा के प्रश्नों की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो पृष्ठ संख्या आपको निकालनी है 4343 और आपने एक पदेन उत्तर प्रश्न संख्या 6 ये भी आपको करना है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। कहा 60 वर्षीया भविष्यति, कौन 60 वर्ष का होगा। बच्चों, कहा शब्द किसी भी पुल्लिंग शब्द के लिए यदि कौन जानना हो कि कौन पुल्लिंग में अगर पूछना हो तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि जो उत्तर है उसमें भी पुल्लिंग शब्द ही आएगा। ठीक है, तो कौन 60 वर्ष का होगा, आप उत्तर में लिखेंगे पितामहा यानी कि दादाजी। अगला प्रश्न देखिए, पितामह कस्मै आशीर्वादम यच्छति। पितामह यानी दादाजी किसके लिए आशीर्वाद को देते हैं। बच्चों, कस्मै शब्द में किम शब्द का ये चतुर्थी भक्ति एकवचन है जिसका अर्थ होता है किसके लिए। यच्छति में दा धातु है और ये लट लकार में दिया जाता है यच्छति की भांति, और दा धातु का अर्थ होता है देना, तो इसलिए यहाँ पर आया पितामह किसके लिए आशीर्वाद को देते हैं। तो किसके लिए देते हैं बच्चों, यज्ञाय, यज्ञ के लिए। यज्ञ शब्द पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है और चतुर्थी भक्ति एकवचन है, तो इसलिए इसका अर्थ भी बना यज्ञ के लिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यज्ञः कस्य चरणौ स्पश्यति। यज्ञ किसके चरणों को स्पर्श करता है। उत्तर है पितामहस्य यानी कि दादाजी के चरणों को स्पर्श करता है। कस्य शब्द में भी बच्चों किम शब्द का षष्ठी भक्ति का एक वचन है ये, जिसका अर्थ बनता है किसका। चरणों में द्विवचन है जिसका अर्थ बनता है दो चरण यानी दोनों पैर। प्रश्न 4 पर आइए, यज्ञम दृष्ट्वा का प्रसन्ना भवति। यज्ञ को देखकर कौन प्रसन्न होती है। उत्तर है माता। आप माता के स्थान पर अम्बा भी लिख सकते हो बच्चों। दृष्टवा शब्द में दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय लगा है जिसका अर्थ बनता है देखकर। का शब्द किम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जब किसी कौन स्त्रीलिंग के लिए लेना हो तब हम का शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए पूर्ण वाक्य उत्तर पर। प्रश्न संख्या 7, पहला भाग, पितामहस्य षष्ठीपूर्ति उत्सवे प्रातः किं भविष्यति। दादाजी के 60 वर्ष के उत्सव में सुबह क्या होगा। आपने केवल किम के स्थान पर लिखना है पूजा। उत्तर इस भांति लिखेंगे, पितामहस्य षष्ठीपूर्ति उत्सवे प्रातः पूजा भविष्यति। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पितामह यज्ञाय कम आशीर्वादम यच्छति।
पितामह ने यज्ञ के लिए क्या आशीर्वाद देते हैं? आप उत्तर लिखोगे पितामह यज्ञाय आशीर्वादम यच्छति, योजक चिन्ह लगाएंगे, फिर कॉमास लगा करके आप लिखेंगे विद्याम सुखम च विंद, विद्या और सुख को प्राप्त करें। ये वाली लाइन बच्चों आपने इन्वर्टेड कॉमास में लेनी है कि विद्या को और सुख को प्राप्त करो। आइए भाग 3 पर। पिता यज्ञम किम पृच्छति, पिता यज्ञ से क्या पूछते हैं? उत्तर आप पूर्ण वाक्य में ही देंगे। पिता यज्ञम पृच्छति, तत्पश्चात योजक चिन्ह लगाएंगे आप, फिर इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे अध्ययनम कथम भवति, अध्ययन कैसा हो रहा है। अगला प्रश्न, कौ भोजन कर्तुम गच्छताः, कौन दो भोजन करने जाते हैं? बच्चों कौ शब्द किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है जिसका अर्थ होता है कौन दो, तो इसीलिए उत्तर में हमें 2 जन लिखने होंगे। उत्तर है मानसा यज्ञाः च। आइए बच्चों अब हम अष्टमा पाठा के प्रश्नोत्तर करेंगे। अष्टमा पाठा के प्रश्नोत्तर पृष्ठ संख्या 48। प्रश्न 5, पूर्ण वाक्यन उत्तर पूरे वाक्यों में उत्तर दें। छात्रा पर्यटनार्थम कुत्र गता, छात्र घूमने के लिए कहाँ गए? कुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे जयपुर नगरम। उत्तर इस भांति लिखेंगे छात्राः पर्यटनार्थम जयपुर नगरम गताः। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, छात्राः कति वादने दुर्गम द्रष्टुम गमिष्यन्ति, छात्र कितने बजे किले को देखने जाएंगे? बच्चों जब भी शब्द कति हो तब सदैव संख्या में उत्तर दिया जाता है, तो कति के स्थान पर आप लिखेंगे सप्त। छात्राः सप्तवादने दुर्गम द्रष्टुम गमिष्यन्ति, और पीछे लगाएंगे आप पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखिए, मनोज्ञा कदा अध्ययनम करोति, कदा का अर्थ होता है बच्चों कब। मनोज कब अध्ययन करता है? कदा शब्द के लिए आप कदा के स्थान पर आप उत्तर देंगे मनोज्ञा पंचवादनतः रात्रौ सार्धसप्तवादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोति। मनोज 5 बजे से रात के 7:30 बजे तक अध्ययन करता है। अगला प्रश्न देखिए, सुवेदस्य मातामही कहा श्राव्यति, कहा शब्द स्त्रीलिंग के किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है जिसका अर्थ होता है कौन सब। तो सुवेद की नानी क्या कौन सारी सब क्या चीज सुनाती है, मतलब इतनी सारी क्या सुनाती है। श्राव्यति का अर्थ होता है बच्चों सुनाना, तो उत्तर में आप कहा के स्थान पर लिखेंगे लोक कथाः। सुवेद की नानी सुवेदस्य मातामही लोक कथाः श्राव्यति, सुवेद की नानी लोक कथाओं को सुनाती है। प्रवरस्य रुचिः कस्मिन् अस्ति, प्रवर की रुचि किसमें है। कस्मिन् शब्द किम शब्द का सप्तमी विभक्ति का
एक वचन है जिसका अर्थ होता है किस में। तो आप उत्तर में कस्मिन के स्थान पर लिखेंगे संगीते। इस प्रकार लिखेंगे इस वाक्य को, प्रवरस्य रुचिः संगीते अस्ति। मैं आशा करती हूँ छात्रों कि आपको सप्तमा पाठा और अष्टमा पाठा इन दोनों के प्रश्नोत्तर व्याकरण सहित अच्छे से समझ आए होंगे। जो भी मैंने आपको व्याकरण संबंधित बातें बताई हैं उनको ध्यान दीजिए। आप अपनी अपनी कोई भी रफ पुस्तिका में इन प्रश्नोत्तरों की दोहराई कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।